देखिए हमारे सामने क्या है, क्या बोला बाबू, ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 17 दशमलव 17.76 को क्या मान लिए, ए, और बी किसको मान लिए बाबू, 4.46। तो आपका क्या है ऊपर में, तो आप बोलेंगे कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कितने से डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है, ए प्लस बी से। तो हम आपको बताए थे ना बाबू कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो किससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ए प्लस बी से। तो रिजल्ट क्या बनेगा, ए माइनस बी। क्या बनेगा, ए माइनस बी। और ए माइनस बी मतलब क्या, ए का काम कौन कर रहा है 17.46 माइनस बी का काम कौन कर रहा है 4.46। अब देखो 0.6 से खत्म, तो 17 में से 4 गया कितना हो जाएगा 13। आपका सही आंसर कितना होगा 13। ये भी फॉर्मूला आप लोग को हम करवाए हैं। क्या है, सारे लोग एकदम अच्छे से बताइएगा, ऊपर में क्या है सर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। बताएंगे, इसका फॉर्मूला करवाए ना आप लोगों को, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। और इसी का फॉर्मूला हम आगे जब एक्सप्रेस करते हैं तो चीज बन जाता है, अगला अगला फॉर्म इसका बताए थे, तो उस पर नहीं जाना। क्यों, क्योंकि नीचे जो हमारा चीज जो जिससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है वो किससे बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। बात समझ रहे हैं, हम आप लोग को बोले भी थे यहां जो चीज है बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। क्या है, मल्टीप्लाई। तो इसको जैसे उठा करके हम इसके बट्टे में रखेंगे तो रिजल्ट आपका क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पे देखिए, इसको नीचे यहां रख दीजिए, तो क्या आ गया चीज, अब आपका आंसर क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस। सबको जोड़ दीजिए ना सिंपल सी, 232 प्लस 140 और प्लस कितना, तो जोड़े कितना आ गया 5, यानी 725 आ रहा है। ऑप्शन नंबर, समझे, इससे डिवाइड किए इसको। अब ये ना बताया कि दोनों फैक्टर था आपस में, या तो इसको ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये सब सवाल आप कोशिश करिएगा कि फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो ये सब सवाल आपसे नहीं हो पाएगा पेपर में, कि जो समय रहता है उस समय के अकॉर्डिंग आप चाहिएगा। नहीं भी याद करेंगे फॉर्मूला, ऐसे सॉल्व करिएगा तो हो पाएगा जी, तो इसलिए फॉर्मूला जरूरी है। ये फॉर्मूला कितना 100। चलिए देखिए, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब ऊपर, छोटा सा कंसेप्ट बगल में लिख लीजिए, जब ऊपर 3 डेसिमल हो और नीचे 2 डेसिमल हो तो डिवाइड में डेसिमल क्या होगा, घट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 1 डेसिमल, तो ऊपर जाकर के 1 डेसिमल हो जाएगा। अरे ऐसे सिंपल सी बात है, जैसे हम यहाँ पे बोले आपको कि 33.5 ऊपर 1 डेसिमल हुआ और नीचे यहीं पे हम बोले कि 3.35। अब इसको जब डिटेल समझिएगा तो क्या हुआ, 33.5 है, दशमलव हटाए तो नीचे 1 जीरो आ गया, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव है। और यहां जब आए तो 335 बट्टे क्या हो गया
100 हो गया। अब इसी चीज को पूरा डिटेल में जब 335/10 है, ये चीज क्या हो जाएगा, प्लट के 100/300, और 335 तो 335 से खत्म होगा। ऊपर में कितना है 100 और नीचे क्या है 10, तो ऊपर में क्या बचा 10। 10 का मतलब क्या हुआ, ऊपर 10 गया है, यानी कि यहाँ पे एक डेसिमल, ध्यान दीजिए ऊपर में क्या था एक डेसिमल और नीचे में क्या था 2 डेसिमल, यानी -1 डेसिमल। क्या हुआ -1, तो नीचे में, यानी कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर 10 के पावर -1 बट्टे 10 के पावर -2 का मतलब हो गया, तो भाग में बेस सेम तो पावर क्या होता है घट जाता है, तो जब घट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 के पावर माइनस, ये माइनस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला संख्या में किससे गुना कर देंगे 10 से गुना कर देंगे। लेकिन जब नीचे कम डेसिमल ऊपर ज्यादा डेसिमल, तो क्या करेंगे नीचे वाले में भी हम इससे क्या करेंगे एक डेसिमल से गुना। यहाँ पे ऊपर वाला में जैसे नीचे ज्यादा ऊपर कम, तो ऊपर में उतना से गुना करना है, और जैसे नीचे कम ऊपर ज्यादा, तो ऊपर उतना ही से गुना करना जितना नीचे कम डेसिमल है। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कितना डेसिमल है, ऊपर कितना है एक नहीं यार 3 डेसिमल है। कितना है नहीं देख रहा है, गुना में क्या बोले थे जुड़ जाएगा, गुना में क्या होगा जुड़ जाएगा, 3 है और नीचे क्या है 2 2 4 है, कितना है 4 है। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम आप लोग को समझाए हैं। तो ऊपर कितना डेसिमल है बाबू 3 और नीचे कितना है 4, इसको छोड़िए बाकी अब देखिए क्या दिख रहा है आपको a+b, यानी कितना 365 प्लस कितना बाबू 635, यही चीज है। अरे इसको आगे लिखिए, इसको आगे जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब जोड़ रहे थे कितना आ जाएगा 1000। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में कितना डेसिमल है और नीचे कितना है 4 है, एक ज्यादा है ना जी, एक ज्यादा है ना, तो नीचे आकर जब इसको हम घटाएंगे 10 के पावर -3, 3 डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि बटा में 1000, तो 1/1000 को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 1/1000 मतलब 1/10 के पावर 3, तो इसको नहीं बोल सकते 10 के पावर -3, हाँ तो -3 और नीचे क्या है -4, तो ये क्या हो जाएगा -3 + 4, यानी कितना हो जाएगा 10 के पावर 1, तो 10 के पावर 1 से किधर गुना करिएगा ऊपर में, तो यानी 1000 को कितना से गुना कर देंगे 10 से, यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा 10,000। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। समझे, जितना डेसिमल जिधर कम होगा ना सर, उधर उतना से क्या करना है गुना कर देना है। ऊपर 1 कम है तो ऊपर में 1 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। तो आपको डिटेल हम समझा भी दिए कैसे हो रहा चीज, इसको घर पे जाकर एक बार कॉपी में जरूर देखिए।